नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शपथ से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बन रही है। ऐसे में सहयोगी दलों के भी कई मंत्री बन सकते हैं। टीडीपी के राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेम्मासानी, जेडीयू के लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी का नाम भी आगे है। बता दें कि एलपीजी रामविलास के चिराग पासवान। अपना दल की बात की जाए तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम भी है। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले, शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मंत्री बनेंगे। तो देखिए, आज शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण होगा, जहां नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जानकारी ये है कि साथ में 30 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो देखिए, एनडीए में जो तमाम अलग अलग दल हैं, उससे हमने आपको नाम बताए कि कौन कौन से दल से किस किस का नाम अभी फिलहाल चल रहा है। और ये भी अपडेट बता दें कि एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों के नाम भी सामने आए। टीडीपी से राम मोहन नायडू और पेम्मासानी का नाम है। जेडीयू के लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम है। इसके अलावा कुछ और दलों की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी मंत्री बनने वाले हैं। जीतन राम मांझी को भी फोन आया है, ये भी मंत्री बनेंगे। तो वही एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर भी ये जानकारी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप जाधव का नाम है। और एनसीपी से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, जहां पर मध्य प्रदेश का लोकसभा के चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2 नामों का फिलहाल यहाँ पर जिक्र है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान का मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तैयारियां चल रही हैं और उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। इसके पहले 2014-2019 में भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, जहां पर बहुमत जरूर मिला था, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो गठबंधन की सरकार बन रही है। तो देखिए, इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 1952 में प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1962 में, तो लगातार 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो उनके बाद ऐसे दूसरे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हालांकि अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार बहुमत हासिल नहीं हुआ है, गठबंधन की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ आज लेंगे। तो देखिए, तमाम मेहमान जो है अलग अलग देश से पहुंचेंगे इसमें शामिल होने के लिए। तो एक ऐतिहासिक पल होगा जिसके हम सभी गवाह बनेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। रविश रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रविश जी, देखिए, शपथ ग्रहण समारोह आज होना है, वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि जो 30 मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा है, आखिर वो नाम कौन से हो सकते हैं? जी देखिए, जितने बड़े नाम हैं उन सबको फ़ोन चला गया है, चाहे नितिन गडकरी हों या मनसुख मांडविया हों, पीयूष गोयल हों, ये सारे जो लोग हैं इनको फ़ोन चला गया है। ये सारे लोग मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मैं इस वक्त लोक कल्याण मार्ग पर खड़ा हूँ, प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने। यहाँ पर 11:30 बजे सहयोगी दल और जिन जिन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो सारे लोगों को प्रधानमंत्री ने चाय पर बुलाया है। और जो लोग इस चाय की पार्टी में उनके आएंगे, समझा जा रहा है कि उनका मंत्री बनना लगभग तय है। ये चाय पार्टी इसलिए हर बार जो प्रधानमंत्री शपथ लेने से पहले करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने विज़न के बारे में इन मंत्रियों, जो संभावित मंत्री हैं, इनको बताते हैं 2000 के दिशा में कैसे करना है। जो एक उनका ये 100 दिन का जो एक्शन प्लान है, उसके ऊपर में कैसे तेज़ी के साथ में काम करना है। तो एक
ब्रीफिंग होती है प्रधानमंत्री की इन सभी सहयोगी दल के जो मंत्री बनने वाले हैं और जो बीजेपी के सांसद हैं उनके साथ में। तो इसी के वजह से आपने देखा कि सुबह से हर सांसद बीजेपी का अपना फ़ोन चार्ज करके अपने ही पास लिए बैठा हुआ था कि कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी फ़ोन आ सकता है। और फ़ोन आने का मतलब है, चाय पर बुलाने का मतलब है प्रधानमंत्री के मंत्री बनना तय है। तो इसीलिए आज प्रधानमंत्री के चाय का इंतजार सभी सांसद था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मौका मिला है। कई नए सांसद जो पहली बार चुने गए हैं उनको भी मौका मिला है। दिल्ली की कमलजीत सहरावत हैं जो पहली बार चुनी गई हैं दिल्ली से, और उनको भी जो है वो फ़ोन आ चुका है, वो मंत्री बनने वाली हैं। तो ऐसे तमाम सारे मंत्री दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि अनुभवी लोगों के साथ में जो नए युवा चेहरे हैं उनको एक सामंजस्य बनाया जाए, ताकि जो है वो मंत्रिमंडल एक संतुलित रहे। सहयोगी दलों की जहां तक बात है, नीतीश कुमार एक जो मुख्य पार्टी जो हैं, जो मेन सहयोगी दल हैं, उनको 2 मंत्री पद दिए गए हैं। लल्लन सिंह जो हैं उनको भी चुका है, और जो कर्पूरी ठाकुर के पोते हैं उनको भी फ़ोन आ चुका है। तो इस तरीके से टीडीपी के भी जो 2 मंत्री हैं उनको टीडीपी के खाते से 2 मंत्रियों को बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी मंत्री बनने की बात सामने आ रही है। ये लोग भी अभी 11:30 बजे जो है वो चाय पर यहाँ पर आएंगे। तो आज जो लोग इस चाय पर आएंगे, जो लोग यहाँ जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आवास में मंत्रिमंडल होगा उसमें नए चेहरों के साथ साथ अनुभवी, कुछ इस तरीके से बैलेंस बनाया जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश से तो जो 2 नाम है वो सामने आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कौन चाय पर पहुंच रहा है? देखिए, अभी कुछ देर के बाद में ये पता चल जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ के कोटे से कोई बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि अभी जब 11:30 बजे आवास पर तभी ये कंफर्म पता लग पाएगा। जो लोग आएंगे समझा जाएगा कि वो उनका मंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन जो ये कवायद है, यहाँ पर अभी चाय पर चर्चा होगी, उसके बाद में तकरीबन 7:15 पर आज जो है वो चलिए रवि जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी अमृतांशी भी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, देखिए हमारे सहयोगी दिल्ली से रवि जी अपडेट दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद चाय पर पहुंचने वाले हैं, और वो बता रहे थे कि 11:30 बजे चाय पर बुलाया गया। उसके बाद शायद तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि कौन कौन आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कहीं ना कहीं ये राज्य हिंदी पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश ने बीजेपी को दी है, जो कि कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी राज्यों में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश का रहा है। अब ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कम 4 मंत्री तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। हालांकि जो है पिछली बार भी अच्छा खासा वेटेज मध्य प्रदेश को दिया गया था, लेकिन इस बार भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं को जगह दी जाएगी। और क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है जब बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद से ही उनका रोल काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है, इसी कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानकारी के मुताबिक कॉल पहुंच चुका है और वो अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। पिछली बार नागरिक उड्डयन विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया था। काफी बेहतर तरीके से देखा जाए तो उन्होंने जो है वो लगातार विभाग के कामकाज को देखा। शायद यही वजह रही है कि दोबारा से यहाँ पर पीएम मोदी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में दोबारा जगह देने की सोची है। दूसरा नाम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। और क्योंकि जनता से अपने बेहतर कनेक्ट को के लिए जाने जाते हैं, जन नेता जाने जाते हैं, अच्छी खासी लीड से जो है वो चुनाव जीत कर आए हैं, 8 लाख से ज्यादा की लीड उनको मिली है। तो कहीं ना कहीं ये 2 नाम बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लगभग इन दोनों को जो है जानकारी के मुताबिक कॉल पहुंच चुका है और ये दोनों मंत्री पद की शपथ आज मध्य प्रदेश से ले सकते हैं। बाकी बचे हुए नामों की तरफ अगर नजर डाली जाए तो बीजेपी इसको लेकर चौंका सकती है। हो सकता है कि पहली बार के जो सांसद हो उनको यहाँ पर इस बार मौका दे दिया जाए, उनको जगह दे दी जाए मंत्रिमंडल में। हालांकि पिछली बार वीरेंद्र खटीन, फग्गन सिंह कुलस्ते सभी को जगह दी गई थी, प्रहलाद
सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर सभी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बहुत ही जो है हम कह सकते हैं संतुलन के साथ ये पूरा मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। तो हो सकता है कोई नया चेहरा भी हो सकता है। ये भी माना जा रहा है कि महिला सांसद को भी मध्य प्रदेश से जगह दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर महिला फैक्टर बहुत हावी पिछले समय में रहा है, चाहे विधानसभा के समय की बात करें या लोकसभा के समय की बात करें। तो इन जो है इसको लेकर भी जगह दी जा सकती है, क्योंकि वीडी शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। तो माना जा रहा है कि अगर जो है बाद में जो है वो नाम आ सकता है, अगर नहीं तो उनको संगठन में कोई पद से नवाजा जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज अगर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हैं तो हो सकता है कि जो मलाईदार विभाग है वो जो है दोनों ही नेताओं को दिया जाए, क्योंकि अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेता है, बेहतर तरीके से विभागों के कामकाज और राजनीति को जानते हैं, और इसी कारण जो है मध्य प्रदेश का इससे कद भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी तो चलिए अमृतांशी दोबारा आपके पास लौटेंगे, रवि जी भी हमारे साथ। तो चलिए रवि जी का दोबारा हम रुक करेंगे, अमृतांशु हमारे साथ लगातार बनी। अमृतांशु, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी फग्गन सिंह कुलस्ते का, क्या उनको दोबारा मौका दिया जाएगा? क्योंकि देखिए हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। तो देखने वाली बात ये भी होगी क्या चेहरों को रिपीट भी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए हो सकता है। अगर बात की जाए, कई वरिष्ठ नेता हैं ऐसे, अगर अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, और भी कई वरिष्ठ नेता हैं, संभवतः अर्जुन राम मेघवाल को भी दोबारा से जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनका नाम भी रिपीट हो ही रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेताओं के पदभार जो होंगे वो उनके कद के हिसाब से भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बहुत संतुलन बनाने की कोशिश, जिस तरह से राज्य जीते हैं, जिस तरह से अन्य घटक दल हैं, जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनको भी संतुष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनमें से जो है जातिगत संतुलन बहुत ज्यादा एक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में देखने को मिलता है। सभी जो हम एक तरीके से कह सकते हैं, चाहे वो रिजर्व सीट से आने वाले नेता हो या फिर दूसरे नेता हो, सभी को यहाँ पर जो है वो एक तरीके से समान अवसर दिए जाने की जो है वो चर्चाएं हमेशा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में देखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस बार जो है सबसे ज्यादा चर्चाओं में देश भर में है। हो सकता है यूपी में कम सीटें हैं, तो पिछली बार यूपी या गुजरात की अगर बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए, इन जगहों से जो है हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जो भार है वो थोड़ा कम हो जाए, मध्य प्रदेश से बढ़ा दिया जाए। हो सकता है कि अलग अलग जगहों से जहां से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वहां से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का नाम इसमें टॉप पर आ रहा है। तो दो नाम तो लगभग तय हैं, इनको फोन कॉल्स भी जा चुके हैं, और 11:30 बजे प्रधानमंत्री से चाय पर ये चर्चा करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो तीसरी बार की शपथ ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे आज, वो भी वरिष्ठ नेताओं में से जो है कुछ लोग देखे जाएंगे, जिसमें बीजेपी के नेता शामिल रहेंगे, एनडीए के जो सहयोगी दल है, चाहे वो जेडीयू हो या फिर अन्य दल हो, वो भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का रोल सभी राज्यों से सबसे ज्यादा बढ़कर इस बार दिखने वाला है, और यहाँ के नेताओं को जो है पूरा हम कह सकते हैं जो अनुभवी नेता हैं, जो नए चेहरे हैं, सभी को मिला जुला के इस बार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल किया जाएगा, और केंद्र में मध्य प्रदेश का भार इस बार जो है वो और ज्यादा दिखेगा। जी हालांकि ये तो शाम को तस्वीर साफ होगी अमृतांशी, जैसा कि हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें चाहे अनुभवी चेहरे की बात की जाए, नए चेहरों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, किस तरीके से बैलेंस बनाया जाएगा। नजरें बना रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।